हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 9th का आपका सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। एक टॉपिक हमने पढ़ लिया जो आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा तो उसको इंट्रोडक्शन को देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आगे बहुत सारी चीजें समझ नहीं आने वाला है। तो चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका सेकंड टॉपिक जो करने वाले हैं, सेकंड टॉपिक क्या करेंगे, उसमें दो रैशनल नंबर के बीच में हमने कोई रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हमने फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। ये बोल रहे हैं कि दो रैशनल नंबर गिवन रहेंगे, उसके बीच में आपको क्या करना है, रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, सर कि हम कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं अगर दो रैशनल नंबर गिवन है। कितने रैशनल नंबर, पहले रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हमने P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। तो दो रैशनल नंबर P अपॉन क्यू के फॉर्म में आपको गिवन है, तो इसके बीच अगर पूछा जाए कितने रैशनल नंबर लिख सकते हो, तो आप बोलोगे इंफिनिटी। क्या होगा, इंफिनिटी। मेनी रैशनल नंबर लिखा जा सकता है कि बहुत सारे रैशनल नंबर लिखे जाते हैं जिसको हमें पता ही नहीं है। तो कभी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर पॉसिबल है, तो इंफिनिटी। तो आपका क्या करना है, तो पहला ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं जो हमारा पहला टॉपिक, इसमें हमने जो लिखे हैं नोट करके यहां पर, वो है क्या, वो है क्या। वो देखो तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों क्वेश्चन को अगर समझ पाते हो, आपका तीनों क्वेश्चन को आप अगर समझ पाते हो तो आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तीन केस में बना दिया। पहला केस जो हमारा पास डिवाइड है, पहला जो केस है वो क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड सेम डिनोमिनेटर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर उन्हें बोला जाता है जो लगातार आए। क्या है, लगातार आए, जो लगातार आते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला जाता है। जो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं बोलूं 8 के टेबल का लगातार नंबर क्या होता है, 8 16 24 ऐसे करके चलता जाएगा, तो ये 8 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया, 8 के टेबल का कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया आपका। ऐसे हमने कोई भी नंबर अगर कॉन्जिक्यूटिव में दिया हुआ है तो उसका अगर हमें क्या करना है, उस नंबर का अगर और उसका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तब हम उसको सॉल्व करते हैं। चलो उस पर क्वेश्चन लिख लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। पहले तो हमें ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाना चाहिए, क्या 3 और 4 रैशनल नंबर है, 3 और 4 रैशनल नंबर है। आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाओ देखो उसको, उसमें बहुत डिटेल में बात करा गया है, लेकिन इसमें भी समझाते हैं। आपका 3 4 आपका रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होता क्या है, जिसको हमने P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। इसको हमने P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ा, हमें 1 बनाना पड़ा। अब हम डिनोमिनेटर अगर 1 बना दिए तो किसके फॉर्म में हो गया, ये P अपॉन क्यू के फॉर्म हो गया। अगर ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, तो हमें कितने रैशनल नंबर इसमें फाइंड करने हैं, कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसमें देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ये 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसका हम बताते हैं कि जब ये नंबर ऊपर वाला, देखो ध्यान से, ऊपर वाला नंबर क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है या नहीं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार वाला नंबर है या नहीं, है, बिल्कुल है। तो पहले केस में आया कि ये 3 के बाद 4 आता है, ऐसे 4 के बाद 5 दिया रहता है, 6 के बाद 7 दिया रहता है, 8 के बाद 9 दिया रहता है, 10 के बाद ऐसे कुछ नंबर दिए रहते हैं जब हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। और कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6। जितना रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमारे पास, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ज्यादा मतलब हम मल्टीप्लाई कहां करने वाले हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहां भी करेंगे और यहां पर भी हम करेंगे, यहां पर भी करेंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 21 अपॉन में 7 हो गया। इधर कितना आ जाएगा, 28 अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 21, अब देखो हमारे पास ये तो हमने कर लिया। पहले हमें क्या करना था, कोई मतलब दो रैशनल नंबर दिया था, उसमें हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे। तो हमने क्या किया, उसके डिनोमिनेटर को 1 बनाया, डिनोमिनेटर 1 बनाया। फिर देखा हमने कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, 6 करने, तो उसके एक ज्यादा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। ये ऐसे हमेशा करना। अगर 5 करना है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 5 से करना आपको।
तो जितना करना उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 21। 21 के बाद क्या आता है 22 अपॉन में 7, फिर क्या आता है 23 अपॉन में 7, फिर 24 अपॉन में 7, फिर क्या आ जाएगा 25 अपॉन में 7 और 26 अपॉन में 7, फिर 27 अपॉन में 7। ये देखो रैशनल नंबर जो बना, ये रैशनल नंबर बना, ये हमारा आंसर है। अगर आपको आंसर में लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। ये जो है आपके ये सिक्स रैशनल नंबर है जो जो आपका 3 और 4 के बीच में आएंगे। क्या आएंगे 3 और 4 के बीच में आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो आंसर हो गया हमारा ये हो गया कि 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7। ये निकालने का तरीका कब, पहला केस क्या बताया था, जब कॉन्जिक्यूटिव हो और डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसमें ये दोनों केस, जो आपका पहला केस था पूरा पूरा लाई कर रहा था। तो चलिए अब आते हैं इसके सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या दिया हुआ है, सेकंड केस दिया हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड नॉट सेम डिनोमिनेटर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया है लेकिन उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया है लेकिन उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आते हैं, उसके लिए हम आते हैं जो उसके लिए एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ, ठीक है। अब हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, लेकिन 3/2 और 4/3 ये कॉन्जिक्यूटिव तो दिख रहा है। 3 अपॉन, देखो क्या दिया हुआ, 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2 और क्या दिया हुआ है 4 अपॉन में 3 दिया हुआ है। ये दोनों ऊपर वाले कॉन्जिक्यूटिव है। ऊपर वाले अगर कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, तो नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। सेम होता तो पहले वाले केस में चला जाता। अगर सेम नहीं है तो हम पहला काम करेंगे सेम बनाएंगे। अब 2 और 3 का एलसीएम होता है क्या है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, अगर इसको 2 से डिवाइड करें 1 आ जाएगा। ये 3 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे हमने नोट कर लेंगे। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, यहां 1, 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। अब यहां 6 दोनों जगह बनाने हैं, हमें क्या करने 6 बनाने। अगर 6 बनाने हैं तो इस 2 में किसका मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए। अभी हमने डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सेम, डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। यहां पर 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब जो मल्टीप्लाई करके आया आपका क्या आ गया, ये 9 अपॉन में कितना हो गया 6, और यहां पर क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 6 हो गया। तो इस नंबर को थोड़ा सा हम उल्टा लिख लेते हैं। क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। जो छोटा नंबर इधर और बड़ा नंबर इधर करते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा बन गया। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, पहला वाला केस की तरह बन गया। अब डिनोमिनेटर अगर सेम आ गया तो हम उसको क्या करते हैं, इसको हमने 8 अपॉन में 6 को इधर लिख दिया और 9 अपॉन में 6 को इधर लिख दिया। वैसे भी रहता तब भी सेम होता, लेकिन आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता, मुझे समझाने में आसानी इसमें होगा। अब हमें कितने नंबर फाइंड करने 5, तो एक ज्यादा से। ये कॉन्जिक्यूटिव भी नंबर हो गया और डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। तो अब हमारे पास क्या करना है कि अगर 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करिए। तो 6 से मल्टीप्लाई करना, हमें किससे करना है 6 से। यहां भी हमने किससे मल्टीप्लाई करने वाले 6 से, यहां भी 6 से करने वाले। तो बताइए 8 6 जा कितना होता है 48, और 6 6 जा कितना होता है 36, 9 6 जा कितना होता है 54, और ये क्या हो जाएगा ये 36 आ जाएगा। अब इसके बीच में आपको रैशनल नंबर लिखने हैं, तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 48 के बाद क्या आता है 49 अपॉन में 36 आ जाएगा। बस जस्ट इससे आगे लिखते जाओ, नीचे का डिनोमिनेटर वही सेम लिखना आपको। फिर 50 अपॉन में क्या आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। फिर 51 अपॉन में क्या आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। 52 अपॉन में क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 53 अपॉन में क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये नंबर इन दो रैशनल नंबर के बीच में था। किसके 3/2 और 4/3, ठीक है, इनके बीच में ये रैशनल नंबर आए हैं, जिनको हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तब आया जब हमारे पास क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं था और तब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर था। तो चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक टाइप और समझते हैं। फिर इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ठीक है।
अब आगे बोलना है कि एक तरफ हमें पॉजिटिव नंबर दिया है, नेगेटिव नंबर ऐसा दिया, या नेगेटिव नंबर दिया है, पॉजिटिव नंबर ऐसे कुछ करके दिया हुआ। तो चलिए इस पे भी हम चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक नंबर -3 और 4 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने। -3 और 4 के बीच में, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, -3 और क्या है 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 3 रैशनल नंबर फाइंड करने। तो पहले रैशनल नंबर बनाने के लिए हमने इसको क्या कर लेते हैं, 3/1 और 4/1। अभी भी -3 है और वो क्या है 4 है। -3 से जो बड़ा क्या होगा -2/1। इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा होगा -1/1। इससे बड़ा क्या होगा 0/1। और इससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका 1/1। इससे बड़ा क्या हो जाएगा 2/1। और इधर क्या हो जाएगा 3/1। ये देखो इससे पहले से इसके अंदर इतने सारे रैशनल नंबर भरे थे। इसके रैशनल नंबर इसके अंदर पहले से इतने सारे हैं। तो हमें क्या करना है, क्या निकालने की जरूरत है, इसके बीच का कोई भी उठाओ रैशनल नंबर बता दो और सबका डिनोमिनेटर 1 बनाना पड़ता है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में कर पाएंगे, लिख पाते हैं, तभी उसको रैशनल नंबर बोला जाता है। तो P/Q के फॉर्म में सारे नंबर होते हैं, अगर 1 से डिवाइड करते हो तो कोई चेंज नहीं होता। तो इसके बीच का कोई भी नंबर लो आप, कोई भी नंबर लोगे आपका -2 -2/1 या -1/1 या 0/1, ये तीन ही नंबर लेके लिख दिया आपने, तब भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या कोई आगे का 3 नंबर या कहीं से बीच का 3 नंबर उठाओ और क्या करो, लिख दो उसको, आपका क्या आ जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में आना चाहिए, ना कि आंसर सेम लाना है। ठीक है, सेम आंसर और बीच में आना दोनों अलग अलग चीज होते हैं। तो सेम आंसर जरूरी नहीं है सबका आए, उसके बीच में आने में मैंने बताया था किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते। तो मान लो कोई 3 ही वाला निकाला, कोई 3 ही निकाला, कोई आगे का 3 निकाले, कोई अलग अलग क्वेश्चन ऐसे करके निकाल लिया, तो सबका जरूरी नहीं सेम आंसर आए। लेकिन हाँ, सबका जो आंसर आया सेम, जो आंसर आया हुआ वो इसके बीच में होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा, नहीं तो वो गलत है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये आ गया क्वेश्चन जो दिया हुआ, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर दिए, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला चीज हमारा 3 और 4 के बीच में आना चाहिए। 3 और 4 के बीच में किसके बीच में आना चाहिए, 3 और 4 के बीच में। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमारा ध्यान रखना है। अब आते हैं जो हमें ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन को थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। पहले हमने 5/2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 2.5 देखो ध्यान से 2.5 वो आ गया आपका 3 और 4 के बीच में आया। 3 और 4 के बीच में आएगा 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे करके आएगा ना। इसके बीच में जो नंबर बनेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3.1 आ सकता है, 3.2 आ सकता है, या 3.3 आ सकता है, या 3.4 आ सकता है, या 3.5 आ सकता है, या 3.6 आ सकता है, 3.7 आ सकता है, 3.8 आ सकता है, ऐसे करके नंबर आएंगे। इसके बीच का कोई भी नंबर आएगा तो ये आएगा। 2.5 तो पहला ही नहीं आया, इससे पहले का नंबर आ गया, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आ जाते हैं हमने कि बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, बी वाला चेक करते हैं। चलिए बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि 13 को 4 से डिवाइड करोगे। ध्यान समझना, अगर 12 होता और हम इसको 4 से डिवाइड करते, 4 1 जा 4, 4 3 जा, और एक नंबर और बढ़ गया, इसका मतलब इसका डेसिमल में कुछ आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आने वाला पहला नंबर, दूसरा नंबर भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और तीसरा नंबर भी 3 पॉइंट समथिंग, मतलब इसके बीच में ही ये तीनों नंबर आ रहे। तो ये वाला ऑप्शन तो अभी सही लग रहा है। इसके अलावा भी कोई इससे करेक्ट आंसर मिल जाए हमें, वैसे करेक्ट तो वही सबसे सही। अब इसको 12 को अगर हमने 7 से डिवाइड करते हैं, 12 को 7 से डिवाइड करते हो तो 7 ये 2 से कम आ जाता है, 2 से कम आया तो इसका मतलब इधर बन गया। या इसको हमने इससे डिवाइड करो तो 2 आ जा रहा है, 2 आ गया तब भी हमारा क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, इनके बीच में आना चाहिए, इनके बीच में नहीं आया तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हमने 12 को 4 से डिवाइड करते तो 3 आता है, और 3 इनके बीच में नहीं आता, हमें बीच में निकालना है। ये 3 आपका 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, 3 और 4 के बीच में 3 नहीं आता है, इसलिए हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसका ऑप्शन जो सही हो गया आपका वो
बी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। और इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देन देयर आर, ये बोल रहे कोई दो नंबर दिया गया है, इसमें यहां पर टू रैशनल नंबर्स हो जाना चाहिए, रैशनल नंबर छूट गया। ये बोलना है कि हमारे पास दो रैशनल नंबर, यहां टू रैशनल नंबर, क्या रहेगा यहां पर, टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर्स। अगर दो रैशनल नंबर दिए गए तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर निकाला जा सकता है। ये बोलना है केवल केवल एक रैशनल नंबर या दो रैशनल नंबर, या तो रैशनल नंबर निकाला नहीं जा सकता। ये तीनों गलत ऑप्शन है। ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। हमने बताया थे आपको किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करे जा सकते हैं, इन्फिनिटी रैशनल इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड करे जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर को लेके आएंगे जो रैशनल नंबर होगा। हम रैशनल नंबर पढ़ने वाले थे लेकिन उससे पहले ये टॉपिक आता तो इसको हमने पहले कवर कर लिया। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पे काफी बड़ा टॉपिक होगा तो उसको हम काफी अच्छे से कवर करना चाहिए। तो वो काफी लंबा भी वीडियो जाएगा, मतलब 40-45 मिनट का कम से कम वीडियो जाएगा। तो उसको हमें क्या करना है कि रैशनल नंबर को एक ही साथ देखेंगे। तो उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हमने, रैशनल नंबर को किस तरह से दो तरीके से क्लासिफाई करा गया, तो हमने टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, इनको पहचानना। फिर इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिर उससे हमने क्या करेंगे, उनको डेसिमल से हमने पी अपॉन क्यू के रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इतना सारा करने के लिए हमें कम से कम थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। अगर इसके साथ हमने मर्ज करके बनाएंगे तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए हम यही रहने देते हैं। तो थैंक यू।